नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज दिनांक है 18/10/2020 और दोस्तों आज हिमाचल प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर द्वारा क्लरिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और दोस्तों इस वीडियो में हम क्लरिकल एग्ज़ाम के पार्ट 1 की चर्चा करेंगे, जिसमें हिमाचल जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य हिमालय श्रृंखला। अगला प्रश्न है, कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंडी। अगला प्रश्न है, स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतलुज। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समरहिल। अगला प्रश्न है, नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो ये है कुल्लू घाटी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मक्कोरी जोत स्थित है? तो यह है कांगड़ा में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जयंती माता मंदिर स्थित है? तो ये है कांगड़ा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जोड़ना मेला मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चौपाल में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो ये था मृकुल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बागल राजसी राज्य की राजधानी थी? तो ये थी अर्की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है? तो दोस्तों ये है 972। तो दोस्तों ये जो इससे पीछे एक एग्ज़ाम हुआ है अभी आज ही के दिन, कंडक्टर का एग्ज़ाम, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये है सतलुज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुनर्गठित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का सभापति कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, औरंगाबाद एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित आकलन के अनुसार कोरोना वायरस महामारी द्वारा किस देश के अर्थतंत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ है? तो ये हुआ यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ताज़ा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की किस अभियांत्रिक संस्थान ने उच्चतम रैंक प्राप्त किया है? तो ये है आईआईटी मुंबई ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, जादव पेइंग। अगला प्रश्न है, वह समय सीमा कितनी है जिसके भीतर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को लोकपाल को निपटाना पड़ता है? तो ये है ऑप्शन ए, 30 दिन। अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन हमसफ़र जो हाल ही में समाचारों में थी किस सेवा से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये जुड़ी है ईंधन की होम डिलीवरी से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुहिउद्दीन यासीन ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है? तो ये है मलेशिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में सतत विकास उद्देश्यों पर प्रथम पायलट परियोजना के लिए कौन से केंद्र शासित प्रदेश का चयन किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2020 तक भारत की कितनी भाषाओं को पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये है 6, और ये हैं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़,
मलयालम और ओडिया। अगला प्रश्न है, उन्नीस सौ साठ में पूर्व महासू जिले की किस तहसील को किन्नौर से पृथक किया गया था? तो यह है दोस्तों चीनी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो ये थे कृष्ण चंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं APF हारकोट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, OP टाक किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये थे कांगड़ा, ऑप्शन ए। अगला है, हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई 2010, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो यह है सिरमौर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वॉर मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? यह है धर्मशाला, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी कंडक्टर एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस तरह आप देख सकते हैं 2 प्रश्न रिपीट हुए हैं एक ही दिन। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हम जल्द ही आपके समक्ष दूसरे पार्ट को लेकर भी आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में ही अगर आपको किसी प्रश्न पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।